चलिए, अभी हम पढ़ेंगे न्यू ब्लैक बुक का इडियम्स पढ़ेंगे। ठीक है, हर नया-नया साल हर साल जो होता है ना उसका मतलब कुछ मतलब ऐसे से एक्स्ट्रा पूछ लेता है तो ज़्यादा हो जाता है ना। हम क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले ट्रिक से पढ़ते हैं, ट्रिक से पढ़ने के बाद जब संतुष्ट नहीं होता है ना, शरीर के अंदर पोटा, कलेजी, वोल्टी, जनरेटर, फेफड़ा, तो उसको संतुष्ट करने के लिए एक मॉक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है? और उस मॉक टेस्ट से पता चलता है कि याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है, और ये हम ट्रिक से पढ़ते हैं। अभी तक हम ब्लैक बुक इडियम्स का सारा सीरीज कहने का मतलब ए टू टी तक पढ़ चुके हैं। टी का मात्र हमको लगता है टी का ये सबसे मतलब बड़ा सीरीज चल रहा है ना, 13 हो गया। 2 सीरीज और बचा है, ठीक है? 14 और 15। टी बहुत लंबा है, ठीक है? इसलिए ये ज़्यादा जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो ठीक लगेगा आपको। अगर ठीक लगता है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। हम बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, टू मूव हेवन एंड अर्थ। बोल रहा है हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है कि हेवन का मतलब आकाश पाताल एक कर देना। आकाश पाताल एक कर देना। हेवन का मतलब आकाश मतलब आसमान बोल सकते हैं, और अर्थ का मतलब तो होता है वही धरती। नहीं बोलता है सारा धरती आसमान फाड़ देंगे, चीर देंगे साले, है ना? तो वही है धरती आसमान एक करना। आसमान समझ सकते हैं इसको, ठीक है? हेवन मतलब तो स्वर्ग होता। तो उसको बोल टू मूव, पलट दिए हेवन एंड अर्थ मतलब धरती और आसमान दोनों को पलट कर रख दिए। इसका मतलब बहुत कड़ी मेहनत की है। आकाश पाताल एक कर देना मतलब टू एवरीथिंग पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सका है हम सारा काम किए हैं, है ना? एक भी अपना एफर्ट छोड़े नहीं है उसमें। तो टू मूव हेवन एंड अर्थ मतलब आकाश पाताल एक करना, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। ठीक है, बड़े दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा है टू निप इन द बड। टू निप इन द बड। टू निप इन द बड का मतलब था आरंभ में ही खत्म कर देना। आरंभ में ही क्या कर देना? खत्म कर देना। तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं। आरंभ में खत्म कर देना को याद कैसे रखेंगे? शुरू में ट्रिक कैसे याद रखेंगे निप इन द बड को? तो निप इन द बड का ट्रिक सबसे सबसे पहले निप का मतलब होता है, ये क्या बोलते हैं उसको? नहीं बोलते एक चुटकी सिंदूर। वो चुटकी जो होता है ना उसको बोलते हैं निप। चुटकी चुटकी, है ना? निप इन द बड मतलब होता है कि शुरुआत में खत्म कर देना। शुरुआत में ही खत्म कर देना। तो निप इन द बड मतलब आरंभ में ही खत्म कर देना। ठीक है, अब ये बड का मतलब होता है, क्या बोले उसको हम, अम, कली जिसको बोलते हैं ना, फूल वूल वाला नहीं रहता है एकदम नाजुक कली, उसको बोलते हैं टू स्टॉप समथिंग एट अ स्टार्ट। अब जैसे ही कली निकला वैसे ही उसको निप यानी चुटकी से मसल दिए। मतलब क्या है, जैसे ही शुरू हुआ हम उसको क्या कर दिए? नष्ट कर दिए। तो आपको दो वर्ड, एक निप और एक बड, अगर ये दोनों वर्ड याद हो गया ना तो आप कभी भूलिएगा नहीं इस चीज़ को कि कैसे इसको हम याद करें। ठीक है, तो निप इन द बड का मतलब होता है शुरुआत में ही खत्म कर देना। बड मतलब कली और निप मतलब चुटकी। जैसे ही कली निकला उसको चुटकी से मसल दिए। मतलब उस निकलते ही उसको क्या कर दिए? मसल दिए, आरंभ में ही खत्म कर दिए। टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट मतलब शुरू में ही उसको क्या कर दिए? खत्म कर दिए। नेक्स्ट, टू नॉट हैव अ क्लू। बोल रहा है कि क्लू का मतलब क्या होता है? हिंट। नहीं बोलता है कि साला क्लू नहीं मिल रहा है क्या करें, है ना? कोई हिंट दे देता तो क्लू का मतलब हिंट होता है। तो बोल रहा है नॉट हैव अ क्लू, तुम्हारे पास क्लू है ही नहीं, हिंट है ही नहीं, मतलब कुछ पता नहीं चला, सुराग, सुराग ना होना। टू नॉट नो अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में नहीं जानना, तो उसको बोलते हैं टू नॉट हैव अ क्लू। टू नॉट हैव अ क्लू का मतलब क्लू मिला ही नहीं, है ना? मतलब सुराग नहीं होना। एक वो चप्पल था ना, चप्पल था नहीं मतलब चप्पल का प्रचार था, अजय देवगन करता था। कौन सा कि वीकेसी प्राइड का, है ना? तो बोलता है कि सब मंदिर से सारी चप्पलें चोरी हो रही है। तो बोला कि पता करो। तो बोलता है कि सर कुछ पता तो नहीं चला, लेकिन एक चीज़ पता चला है क्या, कि जितनी भी सारी चप्पलें चोरी हुई है सब वीकेसी प्राइड का है, मतलब कंपनी का नाम है वीकेसी प्राइड। तो क्लू मिला है मतलब सुराग मिला है। तो टू नॉट हैव अ क्लू का मतलब कोई सुराग नहीं मिला। नेक्स्ट, टू पैडल वंस ऑन कैनो मतलब आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होना, किसी के मतलब खुद का काम खुद करना, किसी से नहीं करवाना, उसको बोलते हैं आत्मनिर्भर होना। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? आत्मनिर्भर। ये कैनो मतलब समझते हैं? डोंगी, डोंगी समझते हैं? नाव वाला जो छोटा सा रहता है ना, उसको बोलते हैं
है ना? उसको बोलते हैं डोंगी, ठीक है? अब यहाँ बोला है टू पैडल वन्स ओन कैनो, मतलब अपना ही डोंगी का चप्पू खुद चलाना है। पैडल मतलब चप्पू, वो पैडल नहीं है, चप्पू वाला। अरे एक ऐसे नाव होता है ना, कैसे छापे हैं नाव, हमको तो याद नहीं रहा छापने। एक यहाँ छापते हैं, ये है, ठीक है? ऐसे जो एक आदमी बैठ करके जो चप्पू नहीं चलाता है, इधर से रहता है, ऐसे चलाने वाला रहता है, ठीक है? तो वो चप्पू के बारे में बात कर रहा है। हैं? तो एक इधर से भी रहता है ना मारने वाला चप्पू, तो उसको बोलते हैं कि टू पैडल वंस ऑन कैनो, मतलब अपना डोंगी अपना नाव, ये डोंगी बोलते हैं इसको। अपना डोंगी का चप्पू क्या कर रहा है, वो खुद चला रहा है, किसी पे निर्भर नहीं है, मतलब नाव जो है आगे खुद अपने बढ़ा रहा है। मतलब क्या है, वो आत्मनिर्भर है, किसी से कोई काम मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है। तो मैनेज इंडिपेंडेंटली, मतलब मैनेज करता है ये खुद, है ना, डिपेंडेंटली। और डिपेंड ऑन वन सेल्फ, खुद पर विश्वास कर लेना, ठीक है? तो मैनेज इंडिपेंडेंटली या फिर डिपेंड ऑन वन सेल्फ, मतलब आत्मनिर्भर होना। नेक्स्ट, टू पास अवे। पास अवे का मतलब क्या होता है, गुजर जाना, मर जाना, है ना? वो पास अवे हो गया यार, गुजर गया, डाई हो गया, मर गया, रिप, है ना, रेस्ट इन पीस। तो उसको बोलते हैं टू पास अवे। पास अवे बहुत बार यूज हुआ है वर्ड मरने के लिए, ठीक है? याद रखिएगा, पास अवे का मतलब गुजर गया, पास अवे का मतलब गुजर गया। पास का मतलब होता है पास हो जाना, अवे मतलब दूर, अरे दूर पास हो गया, मतलब खत्म हो गया कहानी उसका, है ना? क्या हो गया, मर गया। टू पास अवे मतलब मर जाना। नेक्स्ट, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर, ओल्ड स्कोर्स का मतलब बदला लेना, बदला लेना, उसको बोलते हैं टू पे अप ओल्ड स्कोर्स। कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले ऐसे याद रखते हैं, पे को याद रखते हैं। पे का मतलब होता क्या है, तो किसी को पे करना कोई चीज़, है ना, जैसे कि कुछ लिए हैं उसका, है ना? तो स्कोर्स का मतलब तो हम जानते हैं, कोई रन स्कोर नहीं करता है, 100 स्कोर, 200 स्कोर, है ना, ये। तो ऐसे ही स्कोर, हम खाली स्कोर को स्कोर कर समझ लेते हैं, ठीक है? अब कोई स्कोर बना दिया और खूब उछल रहा है ना? कोई स्कोर बना करके खूब उछल रहा है, अब बोल रहा है, कह रहे तुम कहाँ 100 बना पाएगा मेरे जैसा, तुम में इतना कुब्बत कहाँ बना देगा, है ना? तो ये चिल्ला रहा है ओल्ड स्कोर। अब ये क्या कर रहा है, तो ये पे ऑफ का मतलब होता है भुगतान करना, जब भुगतान करना, है ना? अब विराट कोहली के पास चिल्ला रहेगा, साला हम स्कोर कर दिए, 100 स्कोर कर दिए, क्या करते हैं, 100 स्कोर कर दिए। अब विराट कोहली जानबे करते हैं कितना भयानक बदला लेने वाला आदमी है वो, तो क्या करता है, वो बदला ले लेता है फटाक से, है ना? पे ऑफ मतलब भुगतान करना पड़ता है उसको फिर उसकी लड़ी का। तो टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर यानी पुराने स्कोर का क्या करिए, आज वो बदला ले लिया, पुराने स्कोर का क्या कर दिया, बदला ले लिया, भुगतान कर दिया, टू टेक रिवेंज। नेक्स्ट, टू पे थ्रू द नोज, बोलता है टू पे थ्रू द नोज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कीमत चुकाना। कैसे याद रखेंगे, टू पे थ्रू द नोज, पे का मतलब तो हम पेड कर दिए हैं, कहाँ से पेड किए, नोज से, नाक से। नहीं बोलता है साला नाक में दम करके रखा है, इतना खर्चा कराता है नहीं, नाक में दम करके रखा है ना? इसका मतलब नाक में दम करके रखा है, बहुत खर्चा कराता है, इसका मतलब बहुत खर्चा कराना, भारी कीमत चुकाना, उसको बोलते हैं भारी कीमत चुकाना। पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, बहुत ज़्यादा कीमत दे देना, है ना? तो टू पे थ्रू द नोज। नेक्स्ट, टू पिक होल्स मतलब दूसरों की कमियां ढूंढना। टू पिक होल, पिक का मतलब तो चुनना, होल का मतलब छेद, ठीक है? तो मान ले वो पंचायत वाला एस होल नहीं है है ना? तो मान लेते हैं कि ये अब यहाँ से एक हल्का सा एकदम टुपुक से ही शर्ट में जो है ना वो छेद है, ठीक है? हल्का सा मान लेते हैं यहाँ पॉकेट के ऊपर हल्का सा छेद है। अब इतना अच्छा शर्ट पहन के आया है, पूरा व्हाइट अच्छा लग रहा है, उसमें कोई कुछ नहीं बोल रहा है, हल्का सा छेद है तो बोल रहा है अरे देखो ना कपड़े में छेद है, छी छी छी। मतलब क्या कर रहा है वो, उसका बुराई कहीं नहीं मिला, बस उसका शर्ट में क्या करने लगा, बुराई करना ही स्टार्ट कर दिया शर्ट के छेद से। तो टू पिक होल्स का मतलब तो दूसरों में कमियां वो ढूंढ रहा है, दूसरों में क्या कर रहा है, कमी ढूंढ रहा है और कुछ नहीं। टू क्रिटिसाइज समवन, किसी को क्रिटिसाइज करना, टू पिक होल्स मतलब दूसरों में कमियां ढूंढना। नेक्स्ट, टू पिक समन्स पॉकेट मतलब जेब काटना। अब पिक चुन लिया, समन्स पैकेट, किसी का पैकेट को उठा लिया, चुन लिया, ये क्या कर रहा है, किसी पैकेट पैकेट पिक कर लिया, ये ले गया, इसका मतलब क्या कर लिया, चोरी तो कर रहा है, जेब ही तो काट रहा है। तो टू पिक समन्स पॉकेट, पॉकेट से पिक कर लिया, निकाल लिया कुछ और चुन लिया, तो इसका मतलब क्या कर लिया, जेब काट लिया। टू स्टील समथिंग फ्रॉम द पॉकेट, यानी किसी के पॉकेट से कोई चीज चोरी कर लेना। नेक्स्ट, टू पिक अप द थ्रेड्स,
फिर से शुरू करना। टू पिक अप द थ्रेड्स मतलब फिर से शुरू करना। टू रीस्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट मतलब फिर से वो प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट को क्या कर दिया, शुरू कर दिया। क्या किया, शुरू कर, रीस्टार्ट कर दिया। टू पिक अप द थ्रेड्स, ये थ्रेड्स का मतलब होता क्या है? थ्रेड्स मतलब एक एक थ्रेड मतलब क्या होता है, ये थ्रेड धागा, धागा समझ में आता है ना, वो धागा वाला थ्रेड्स है। ठीक है, ये जाता है ना कराने के लिए, थ्रेडिंग करवाने के लिए जाती है लड़की सब, है ना, काका मोछ वोछ लाती है उसे, मोछ दाढ़ी कटाती है, तो उसको पिकअप द थ्रेड। अब क्या करिए, पिकअप का मतलब होता है चुनना। पिकअप का मतलब क्या होता है, किसी चीज को चुनना। ठीक है, और क्या चुनी है, तो वो धागा को चुन ली है उठा करके। ठीक है, अब धागा को चुनी बोली के काम करो, हम फिर से इसको क्या करें, चुनना उठाना, इसका मतलब ये होता है ना। और थ्रेड मतलब धागा, धागा को उठा ली। टू टू पिकअप द थ्रेड मतलब धागा को उठा ली। अब वो क्या करने जा रही है, धागा को तो उठा ली, अब वो फिर से शुरू करने जा रही है ना। तो टू पिकअप द थ्रेड्स मतलब फिर से शुरू करना। धागा पे जैसे नहीं होता, स्वेटर बुन रही थी, साला ओरी बोरी गड़बड़ा गया, सब साला पूरा घोंझ घोंझा गया, सब उठा के फेंक दी। फिर से दूसरा नया पिकअप उठाई धागा, और फिर से वो शुरू कर दी स्वेटर बुनना। तो टू रीस्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट मतलब प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट, जहाँ से प्रीवियस में ख़त्म किया था वहाँ से फिर से ये चालू करना, तो फिर से शुरू करना। अब ये 10 हो गया ना, अब 10 होने के बाद लगता है पता नहीं साला याद हो रहा है कि नहीं। बोल तो दिए हैं मास्टर साहब कि याद हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार मॉक टेस्ट लगा के। टू मूव हेवन एंड अर्थ, हेवन मतलब आसमान और अर्थ मतलब धरती, आसमान और धरती एक कर देना मतलब बहुत कड़ी मेहनत करना, है ना। तो इसका मतलब आकाश पाताल एक कर देना। नेक्स्ट, टू निप इन द बड, बड का मतलब क्या होता है, कली, और निप का मतलब क्या होता है, चुटकी। मतलब नहीं, कली निकलते ही उसको हम क्या कर दिए, अरे चूकी नहीं, कली निकलते ही उसको चुटकी से हम मसल दिए। मतलब क्या, शुरुआत में निकल रहा था, कली ही तो था, मसल दिए मतलब शुरुआत में ही उसको क्या कर दिए, खत्म कर दिए, तो शुरू में ही नष्ट कर देना। टू नॉट हैव अ क्लू, उसके पास कोई क्लू है ही नहीं, है ना, क्लू नहीं है मतलब कोई सुराग नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट, टू पैडल वंस ऑन कैनो, वंस का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ऐसा होता है। टू पैडल वंस ऑन कैनो, कैनो का मतलब होता है डोंगी, डोंगी समझ में आता है, नाव, जो छोटा नाव जिसको चप्पू से चलाते हैं, है ना, वो। तो ये चप्पू है, पप्पू नहीं। टू पैडल वंस ऑन कैनो मतलब अपना डोंगी को अपना ही चप्पू से वो चला रहा है, मतलब क्या है, वो खुद चला रहा है, किसी पे डिपेंड नहीं है, तो आत्मनिर्भर होना। नेक्स्ट, पास अवे, पास हो गया, अबे दूर चला गया साला, पास मतलब क्या हुआ, गुजर गया, मर गया, डाय, है ना, मर जाना। नेक्स्ट, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर, ने बोला कि साला ओल्ड यानी बहुत पुराना में कोई स्कोर किया था, 300 स्कोर मारा था टेस्ट में, अब साला पे ऑफ मतलब अब फिर से इसका क्या कर दिया, भुगतान किया है कोई, मतलब फिर से क्या कर लिया, उसको चुका करके और उसी के सामने जा करके जैसे वो सेलिब्रेशन किया था मेरे सामने वैसे ही हम करेंगे, मतलब उसका क्या कर लिया, तो बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ा, है ना। विराट कोहली पास गया था चिल्लाने, तो इसका मतलब क्या हुआ, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर मतलब बदला लेना, बदला लिया, बारी के बदले बदला लिया। टू पे थ्रू द नोज, ने बोलता साला नाक में दम कर दिया है, इतना खर्चा कर देता है, तो नोज आ गया ना, तो पे कर रहा है एकदम, ना बोलता नाक से पेड करना पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा भारी कीमत चुका रहे हैं। टू पिक होल, पिक मतलब चुनना, होल है किसी का, देखा कि कोट में एगो छेद है उसी पर आलोचना करना है, 6,000 लाहा पिन क्या ले रहे, 1,000 लाहा पिन क्या ले रहे, ऐसा करके मतलब उसकी कमियां को हम ढूंढ रहे हैं, दूसरों की कमियां ढूंढना या फिर आलोचना करना किसी का। टू पिक समन्स पॉकेट मतलब पिक मतलब उठा लिया, चुन लिया, और पॉकेट किसी का पॉकेट से कोई चीज़ उठा लिया मतलब क्या कर लिया, चोरी कर लिए, तो जेब काट लिए उसका हम। नेक्स्ट, टू पिकअप द थ्रेड्स, पिकअप मतलब उठाना, थ्रेड्स मतलब धागा, जहाँ बंद किया था फिर से वो धागा उठा करके बुनना चालू कर दिया, मतलब क्या कर दे, फिर से शुरू कर देना। ये हो गया। अब लग रहा होगा ना कॉन्फिडेंस के, हाँ रे बेटा याद हो गए रे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, टू पॉप द क्वेश्चंस, टू पॉप द क्वेश्चन मतलब शादी का प्रस्ताव रखना, शादी का प्रस्ताव रखना, पॉप द क्वेश्चन। ये पॉप का मतलब होता है लोग, एक होता है पॉपुलर, लोकप्रिय, लेकिन यहाँ पॉप का मतलब होता है ये जल्दी, है ना, उसको बोलते हैं पॉप, जल्दी से आना को वो बोलते हैं पॉप, कि देखो जल्दी आ जाना, ठीक है, वो पॉप द क्वेश्चन है। तो जब किसी के शादी उदी का बात करने होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करने बोलता है,
कि 5 मिनट का इंतज़ार भी उसको लगता है कि अरे बाप रे बाप 5 महीने बिता रहे हैं, ऐसा, है ना? तो ऐसे याद रखते हैं, पॉप द क्वेश्चन मतलब यहाँ क्या बात है? शादी का प्रस्ताव। और जहाँ शादी का प्रस्ताव हो, शादी-उदी की बात हो, वहाँ पॉप पे पॉं 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 पॉं, पॉं 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 बजना क्या होता है? स्टार्ट होता है, तब लोग क्वेश्चन करते हैं, "अरे बेटा शादी हो रहा है? अरे बेटा शादी हो रहा है?" हाँ, शादी हो रहा है तो प्रपोज़ मैरिज, टू प्रपोज़ मैरिज मतलब आई लव यू बोलने जा रहे हैं और पीछे सब और नहीं तो जब शादी का प्रस्ताव रखने जा रहे हैं तो पीछे पोंक पोंक कर रहा है डर से, है ना? बाज रहा है आपने पोंक पोंक, तो ये पॉप द क्वेश्चन का मतलब था शादी का प्रस्ताव रखना। टू पॉप द क्वेश्चन मतलब क्या होता है? शादी का प्रस्ताव रखना किसी के साथ, टू प्रपोज मैरिज। नेक्स्ट, टू पिजन होल, फालतू काम देना। टू पिजन होल मतलब क्या होता है? फालतू काम देना। ये पिजन मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं पिजन, है वही पिजन है। तो पिजन हो होल का मतलब तो समझ में आएगा, पिजन मतलब कबूतर। तो कबूतर कबूतर का छेद नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़े कबूतर जहाँ रहता है ना उसको बोल रहे थे पिजन हो रहे, ये फालतू का काम मत दिया करो। बोल रहा है तुम कबूतर को जहाँ रहता है जिस छेद में उसको गिन ले चलो तुम, पिजन होल फालतू का काम। तो उसको बोलते हैं टू टाइपकास्ट समवन। टू टाइपकास्ट समवन मतलब बेकार का काम नहीं होता है जो खाली फालतू में कर ले चलता है, वो उसको बोलते हैं पिजन होल। ठीक है? ऐसा ऐसा वर्ड रहता है ना जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है, लेकिन उसका मीनिंग ही ऐसा रहता है कि साला सोच भी नहीं सकते हैं उसको। टाइपकास्ट, टाइपकास्ट समवन, टाइपकास्ट समवन। ठीक है? फालतू के काम, है ना? तो उसको बोलते हैं पिजन होल। पिजन होल को आप ऐसे ही याद ही रख लीजिए, मतलब एक तरह से रट ही लीजिए, पिजन होल फालतू काम देना, पिजन होल। नहीं, कोई जैसे ऑफिस में जाते हैं तो कोई अगर सीनियर होता है ना, तो यही सब काम कराता है पिजन होल। क्या कराता है? ये करो, वो करो, ये करो, है ना? मतलब वही फालतू का काम देना। तो पिजन होल मतलब फालतू काम देना, टाइपकास्ट समवन। नेक्स्ट, टू प्ले फास्ट एंड लूज, गलत तरीके से व्यवहार करना। अभी खेल रहे हैं, ठीक? अब जब खेल रहे हैं तो वो बहुत तेजी से खेल रहा है और साला लूज कर दिया, अचानक छोड़ देता है, अचानक पकड़ लेता है ना? तो क्या होता है? गलत तरीके से व्यवहार करना ना, खींचना चाहिए जोर से, खींच नहीं रहा है रस्सी, रस्सी खींचा-खींची होता है ना, लूज़ का मतलब ढीला छोड़ देना होता है ना, उसको बोलते थे टू प्ले फास्ट एंड लूज़। कभी तेज़ खेल रहा है, कभी एकदम नॉर्मल ढीला पड़ जा रहा है, कभी तेज़ खेल रहा है, कभी ढीला पड़ जा रहा है। इसका मतलब क्या है? गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है ना किसी के साथ वो। कभी दौड़ रहा है खूब तेज़ उसको दिखाने के लिए, फिर एकदम कमज़ोर हो जाए, फिर दौड़ रहा है। मतलब फास्ट एंड लूज़, कोई फास्ट खेल रहा है, लूज़ खेल रहा है मतलब गलत तरीके से क्या कर रहा है? व्यवहार कर रहा है उसके साथ। टू एक्ट एन अनरिलायबल वे, ना ऐसा करना नहीं चाहिए। देखो भाई फास्ट अगर दौड़ है तो फास्ट दौड़ाओ, लूज़ दौड़ है तो लूज़ दौड़ो। बोलता है कभी फास्ट दौड़ो, कभी लूज़ दौड़ो, ये तो साला गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है तुम यार। मार देंगे चरपट से, नाके मुँह खून फेंक देगा। नेक्स्ट, टू पुल अ फास्ट वन ऑन समथिंग, धोखा देना। टू पुल अ फास्ट वन मतलब पुल मतलब क्या होता है? खींचना। अब कोई खड़ा है और उसका टांग हम फास्ट वन किसी को एकदम खींच दिए ऑन समथिंग किसी चीज़ से। अब क्या हुआ? मतलब उसको तो धोखा दे दिया है ना। किसी नहीं बोलता है साला टांग मत खींचो मेरा, ठीक है? पीठ पीछे कम से कम मत बोला करो, टांग मत खींचा करो। तो पुल अ फास्ट वन, पुल मतलब खींचना, फास्ट वन मतलब तेजी से, किसी चीज़ को तेजी से खींच देना मतलब टांग खींच दिया। टांग खींच दी तो लोगों को हम क्या करते हैं? धोखा ही तो देते हैं ना। ये देखिए, ये है इसकी गर्लफ्रेंड, लेकिन ये यहाँ आकर के इस कौवा मेंढक के साथ चूं-चूं में कर रही है। तो क्या है? चीट कर रही है ना। तो टू चीट समवन, टू पुल अ फास्ट वन ऑन समथिंग का मतलब चीट समवन। नेक्स्ट, टू प्ले सेकंड फिडल। सेकंड फिडल, टू प्ले नहीं होता है कि सेकंड फिडल का मतलब होता है कि मतलब क्या नहीं बोलते हैं, पहला नहीं है लेकिन पहला से कम नहीं है, वो होता है सेकंड फिडल। मतलब कि प्रथम नहीं है लेकिन प्रथम से कम भी नहीं है, उसको बोलते हैं सेकंड फिडल। टू प्ले सेकंड, सेकंड आया, आया सेकंड, लेकिन वो सेकंड नहीं है, मतलब है तो सेकंड लेकिन वो फर्स्ट से भी कम नहीं है, उसको बोलते हैं महत्वहीन। सॉरी, महत्वहीन होना। अच्छा एक मिनट, टू प्ले सेकंड फिडल, अब यहाँ जो फर्स्ट आया होगा उसी का ना ज़्यादा वाह भाई होगा।
सेकंड वाले का तो बोलता बाल्टी कम। मान लेते हैं कि 2 टीम का फाइनल मैच है क्रिकेट में, तो जो फर्स्ट आएगा उसी का बोलबाला होगा आरसीबी। बाकी उसका बोलबाला पंजाब का कहाँ चला? कुछ चला? कुछ नहीं। मतलब क्या वो तो एक तरह से महत्वहीन हो गया ना, उसका सारा मैच जीता हुआ जो था वो महत्वहीन हो गया। टेक अ सबऑर्डिनेट रोल। कैसा रोल निभाया? सबऑर्डिनेट। टू प्ले अ सेकंड फिडल मतलब महत्वहीन होना। अब सेकंड आया तो कोई वैल्यू नहीं देगा भाई, फर्स्ट आ तो वैल्यू मिलेगा, नहीं तो अच्छा। अधिकतर लोग किसको जानते हैं? एसएससी में टॉपर को जानते हैं, सेकंड वाला को कोई नहीं जानता। बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब महत्वहीन होता है। महत्वहीन होता नहीं है, हम ट्रिक बता रहे हैं। टू प्ले टू द गैलरी मतलब भीड़ को खुश करने वाले काम। टू प्ले टू द गैलरी, गैलरी किसको बोलते हैं? जैसे नहीं होता है ऑर्केस्ट्रा अगर गाँव में आता है ना, तो बीच में ऐसे बांस बांधल रहता है, ऐसे आदमी वॉलंटियर ये सब यहाँ से आने जाने लगा, और यहाँ बना रहता है स्टेज। इधर रहेगा जेंट्स का गैलरी, इधर रहेगा लेडीज का गैलरी, इधर रहेगा बच्चा का गैलरी, इधर रहेगा बूढ़ा का गैलरी, तो इसको गैलरी कहते हैं। अब यहाँ में से कोई जो है वो एंकरिंग कर रहा है और बोल रहा है कि अभी आने वाली है ये, आने वाली है ये, तो क्या कर रहा है ये गैलरी, सब खुश होता है कि देखो ये अच्छा कहानी बता रहा है। तो टू प्ले द गैलरी, गैलरी से खेल रहा है चारों से, इसका मतलब क्या कर रहा है? भीड़ को खुश करने वाला काम कर रहा है। तो टू सीक टू विन अप्रूवल मतलब चाह कह रहा है, सीक टू का मतलब चाहना, विन अप्रूवल मतलब सहमति चाह रहा है जीतने का, ये तुम जो है वो कोई नहीं। टू प्ले टू द गैलरी। नेक्स्ट। और ऐसे नहीं याद होता तो ऐसा एकदम मोबाइल में गैलरी होता है ना? तो मोबाइल में गैलरी होता है तो हम लोग अच्छा-अच्छा फ़ोटो खिंचाते हैं उसमें, तभी तो रखते हैं गैलरी में। और जहाँ भीड़ जमा होता है ना, वहाँ सबको हम दिखाते हैं और खुश होते हैं, तो भीड़ को खुश कर देते हैं हम ये सब दिखा के। ठीक है? नेक्स्ट। टू पोर ऑयल इन ट्रबल वाटर। ठीक है? मतलब झगड़ा खत्म करने की कोशिश करना। ट्रबल वाटर का मतलब क्या होता है? उथल-पुथल जैसा पानी हो रहा है यहाँ पे, ऐसे-ऐसे पानी हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जब तेल आप डालेंगे तो ये पानी का जो उथल-पुथल होना है वो कम हो जाएगा, ऐसे-ऐसे होना स्टार्ट होगा, मतलब वो कम हो जाएगा। ठीक है? टू पोर ऑयल इन ट्रबल, कभी-कभी नहीं, पानी अगर खूब ऐसे ऊपर-नीचे हो तो तेल डाल दिया जाता है। ठीक है? क्यों तेल दिया जाता है? क्योंकि तेल अधिकतर देखते होंगे पानी में ऊपर आ जाता है, छपिल जाता है ना? तो वो पानी का जो लहर है वो दबा देता है, यहाँ छपल जाएगा तो दबा देगा, तो इस तरह से चलेगा। मतलब टू पोर ऑयल इन ट्रबल वाटर मतलब झगड़ा खत्म करने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। टू काम डिस्प्यूट, विवाद को शांत करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट। टू पुल वन्स लेग, अब किसी का पैर हम खींच दिया अचानक, है ना? नहीं होता है कि अचानक आया और उसका पैर हल्का-सा अपना मतलब लंघी मार दिया, हल्का-सा गिराने के चक्कर में हल्का-सा मज़ाक किया, तो उसको बोलते हैं मज़ाक उड़ाना किसी को, है ना? टू पुल वन्स लेग, नहीं बोलता है अच्छा खिंचाई कर रहा है, अच्छा तू मेरा खिंचाई कर रहा है, तो उसको बोलते हैं टू पुल वन्स लेग, मतलब किसी की पैर खींचना नहीं बोलते हैं, टाँग खींचना मतलब मज़ाक करना किसी का। टू मेक फूल ऑफ, किसी को मूर्ख बनाना, प्लेइंग अ जोक विथ समवन, किसी के साथ जोक करना, मज़ाक करना। नेक्स्ट। टू पुल वन सेल्फ टूगेदर, टू पुल खींच के लाना, वन सेल्फ खुद को, टूगेदर साथ में किसी को खींच करके ले जाना, भावनाओं को नियंत्रण में रख करके काम करना। टू काम वन सेल्फ डाउन एंड बिगिन टू थिंक और एक्ट अप्रोप्रिएटली, टू कीप वर्किंग कॉन्स्टेंटली विथ अटेंशन। मतलब टू पुल वन सेल्फ टूगेदर मतलब खुद को साथ में हम लोग लाए हैं, हम लोग सब साथ में हैं, टुगेदर मतलब साथ में है, वन सेल्फ खुद मतलब हम लोग सब कोई साथ में है। इसका मतलब क्या हुआ? टू पुल वन सेल्फ टुगेदर, पुल मतलब खींच करके, वन सेल्फ मतलब खुद को हम लोग सब साथ में आए हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को जितना भी भावना है सब एक दूसरे को नियंत्रण में रख करके हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं बोलते ना कि देखो बेटा कोई झगड़ा नहीं करेगा, मार देंगे, ओकर मैया सुंदर है रह दी, तोरा बोले कोई जरूरत ना हो, कोई ज़रूरत नहीं है तुमको बोलने की, उसकी माँ सुंदर है रहने दो, ओकर मैया सुंदर है रह दी, सब आराम से काम करने हैं, काम करो। टू पुल वन सेल्फ टुगेदर तो बोलता है खुद को एकदम साथ में लाया है सबको, मतलब सबको नियंत्रण करके रखा तब तो आगे काम हो रहा है। तो भावनाओं को अभी नियंत्रण में रखो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो भावनाओं को नियंत्रण में रखकर काम करना। टू काम वन सेल्फ अपने आप को शांत करना, टू काम डाउन एंड बिगिन टू थिंक और सोचना स्टार्ट करना और काम करना स्टार्ट कर देना एप्रोप्रिएटली। नेक्स्ट। टू पुट अ स्पोक इन वन्स व्हील, अब मैं ना ऐसे चक्का है, ये चक्का है, ठीक? अब ऐसे-ऐसे क्या लगा रहता है? स्पोक लगा रहता है ना साइकिल में। टू पुट अ स्पोक इन वन्स व्हील, अब किसी के चक्का में अब दूसरा स्पोक लाएँ और ऐसे ही फँसा दिए, तो क्या होगा? तो फँस जाएगा चक्का, आगे घूमेगा नहीं, सारा स्पोक ये सब टूट जाएगा, डंटा डाल देंगे। तो इसका मतलब क्या कि उसका प्रगति का चक्र चल रहा था और बीच में हम डंटा डाल दिए, मतलब चक्का में क्या कर दिए? बाधा डाल दिए, इंटरप्ट कर दिए उसको। टू पुट अ डिफ़िकल्ट इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, यानी उसका प्रोग्रेस में क्या कर दिए? समस्या ला दिए, डिफ़िकल्टी ला दिए।
और थवाटेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, उसके प्लान को थवाट कर दिए, खत्म कर दिए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट नहीं, अब ये आ गया हमारा टेस्ट की बारी। टू पॉप द क्वेश्चन, नहीं बोले पॉप द क्वेश्चन मतलब जब पॉ 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 कब बजता है, जब शादी उदी का बात होता है, तो शादी का प्रस्ताव रखना। नेक्स्ट, टू पिजन होल, बोले साला पिजन होल देता है हमको, मतलब बेकार का काम देता है हमको, है फालतू काम देता है, बोलता है कि पिजन कहाँ रहती है उसका छेद ढूंढो, ये फालतू काम नहीं है। टू प्ले फास्ट एंड लूज, साला कभी फास्ट कभी लूज, कभी फास्ट कभी लूज, ये कौन खेल है यार, बहुत गंदा व्यवहार कर रहा है मेरे साथ तुम, मतलब गलत तरीके से व्यवहार करना। टू पुल अप फास्ट वन ऑन समथिंग, पुल अप फास्ट एकदम तेजी से उसको खींच करके एकदम ले आए साथ, है ना, किसी को तेजी से खींच के ले आए, इसका मतलब क्या है, टू पुल अप फास्ट ऑन ऑन समथिंग, इसका मतलब यही है कि उसको हम क्या कर दिए, तेजी से खींच के गिरा दिए। टू पुल अप फास्ट, अचानक तीर के गिरा दिए, मतलब क्या किया, धोखा ही तो दिए उसको। नेक्स्ट, टू प्ले सेकेंड फिडल, सेकेंड आया तो कोई वैल्यू देगा, कोई नहीं, महत्वहीन। नेक्स्ट, टू प्ले टू द गैलरी, अब गैलरी में हम लोग क्या कर रहे थे, एक तो ऑर्केस्ट्रा वाला गैलरी बताया, एक मोबाइल वाला बताया। मोबाइल में गैलरी अपना फोटो दिखा करके भीड़ को क्या कर रहे थे, खुश कर रहे थे, देखो हम प्रधानमंत्री के साथ रहे हैं, तो भीड़ को खुश करने वाला काम किया, नहीं तो गैलरी में ऑर्केस्ट्रा वाला हम काम कर रहे थे, खेल रहे थे। टू पोर ऑयल इन ट्रबल वाटर, जब पानी उथल पुथल हो गए थे तो उसमें तेल डाल दिए थे ताकि ये उथल पुथल क्या हो जाए, एकदम शांत हो जाए, तो झगड़ा खत्म करने की कोशिश करना। टू पुल वंस लेग, किसी का लेग को हम ऐसे ही हल्का से खींच दिए, है ना, मतलब क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मजाक करे थे। टू पुल वन सेल्फ टुगेदर, पुल खींच दिए, वन सेल्फ खुद को साथ में खींच करके लेके जा रहे हैं, मतलब सब बोले देखो को गाली गलौज नहीं करेगा, काम करो, मतलब भावनाओं को नियंत्रण में रखो और काम करो। ये आगे, टू पुट स्पोक इन ए वंस व्हील, किसी के चक्का में ये जा रहा था और इसमें स्पोक डाल दिए, एक लोहा वाला रड चुप दिए, मतलब ये तो घूर रहा था बेचारा, आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, बाधा डाल दिया उसकी जिंदगी में, मतलब बाधा डालना, इंटरप्ट करना, किसी को हिंड्रेंस पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट, यस खत्म। तो ये था टी का पार्ट 13, ठीक है, और 2 पार्ट हमको लगता है, 2 या 3 पार्ट और बचा होगा टी में, उसके बाद यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, चाहे 2-3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगा होगा, बहुत क्या बोलते, बहुत अच्छा बोल देंगे तो फिर अपन घमंड अच्छा लगता है, तो ठीक लगा होगा, अगर ठीक लगा है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना क्या कीजिए, ख्याल रखिए।